नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज एक नया अध्याय चालू करने वाले हैं और अध्याय का नाम है अनुपात और समानुपात। तो आज के इस वीडियो में अनुपात और समानुपात के टाइप टू टाइप क्वेश्चन का ट्रिक से हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ क्वेश्चन के माध्यम से ही बेसिक चीज को भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं हेमंत सर, ट्रिकी गुरु। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। तो आते हैं दोस्तों आज के पहले टाइप के क्वेश्चन की। और पहला टाइप का क्वेश्चन आपका ये है, 30,000 रुपए को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी आपको अनुपात की बात बताई जाती है तो अनुपात का मतलब सिर्फ एक ही चीज याद रखिएगा, अनुपात का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, हिस्सा ही समझ के रखिएगा। और ये कैसे होता है ये आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अनुपात में कुछ रखा हुआ नहीं है, सिर्फ ओनली हिस्सा आपको निकाल के दे देना है बस। और वो हिस्सा कैसे निकाला जाता है, और वो हिस्सा निकालना ही आपका क्या है दोस्तों, ट्रिक है। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं यहाँ पर 30,000 रुपये दिया है, तो सबसे पहले तो आप 30,000 रुपये लिख लीजिए। इकाई रह सकता हजार, ये 30,000 रुपये लिखा गया है ना। हल पे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, 3:5:7 दिया है। ये 3:5:7 कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर और भी लिखा ए बी सी, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए और बी और सी। तो ये 3:5:7 जो लिखा गया है, उसका कहने का मतलब ये धन को ये जो धन है 30,000 रुपया, उसको देखिए, इसको पूरा जोड़िए पहले। 7 5 12 और 12 3 15, यानी कि टोटल 15 टुकड़ा किया गया है। कितना? 15 टुकड़ा किया गया है। और 15 बराबर टुकड़ा किया गया है, ऐसा नहीं कि अलग अलग टुकड़ा किया गया है। 15 बराबर टुकड़ा किया गया है, और उसमें का 3 टुकड़ा ए को दिया गया है, 5 टुकड़ा बी को दिया गया है, और 7 टुकड़ा सी को दिया गया है। ऐसा ये बोल रहा है। मतलब अनुपात का मतलब क्या हुआ, हिस्सा हुआ। अब बताइए, इसको टोटल 15 टुकड़ा कर दिया गया है दोस्तों। तो बताइए 30,000 को हम बराबर 15 टुकड़ा में अगर बांट दें तो इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 15 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 30। देखिए 15 दूनी 30, यानी एक टुकड़ा बराबर हमारा आ गया कितना दोस्तों, 2,000 रुपये। यानी एक टुकड़ा का वैल्यू क्या है हमारे पास, एक टुकड़ा का वैल्यू है दोस्तों क्या है, 2,000 रुपया है। अब बताइए, उसने सी का पूछा है, बोलिए सी का हिस्सा क्या होगा। तो जिसका हिस्सा पूछा है दोस्तों उसके साथ उसका गुणा कर लीजिए। यानी कि 2,000 का गुणा 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 दूनी 14,000 रुपया। ये हो गया कितना, 14,000 रुपया। समझ में आ गया कि जो अनुपात बोला है, अनुपात का कहने का मतलब क्या है, हिस्सा है। जैसे कि 3:5:7 बोला है, टोटल जोड़िए तो टोटल हिस्सा निकल जाएगा। यानी कि 15 टुकड़ा में बांटा गया, और एक टुकड़ा का अगर वैल्यू निकालना है तो कुल हिस्सा में आप कुल टुकड़ों को क्या कर दिए, भाग दे दीजिए। आपको एक टुकड़ा का वैल्यू नजर आ जाएगा, और जिसका हिस्सा पूछा है उसके साथ उसमें गुणा लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सी का पूछा तो 7 हिस्सा इसका था, तो 7 दूनी 14,000, ये सी का हो गया। अगर पूछता बी का तो क्या करते हैं दोस्तों, तो बी बराबर हम लिख लेते हैं। बी का देखिए 5 टुकड़ा बोला है, यानी कि 2,000 इंटू कर देते 5, तो क्या हो जाता है दोस्तों, 10,000 हो जाता है। ये देखिए 10,000। और यदि ए का पूछता तो उसका भी हो जाता है। ए का क्या हो जाता, 2,000। कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा, तो 3 से काट तो 2 तिया क्या हो जाता है दोस्तों, 6,000 हो जाता। अब देखिए आप टोटल इसमें जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। देखिए है ना, ये देखिए 3 0। अब बताइए 6 4 10 की 0 हासिल आई, 1 और 1 2 3, टोटल 30,000 रुपया हो गया। निकल गया ना, एक एक जने के पास कितना कितना पैसा है ना। तो ये अनुपात का मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। और उसको आपको क्या कर देना है, टुकड़ों में बांट देना है। इसी प्रकार से जब मतलब 3:5:7 बोला है, इसका मतलब 7 5 12 3 15, किसी भी राशि को 15 टुकड़ा किया गया है और उसको अलग अलग हिस्से में बांट दिया गया है। समझ में आया दोस्तों। तो इसी प्रकार हिस्सेदारी वाला भी जो क्वेश्चन आगे चल के आएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे, सब इसी ट्रिक पर काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनुपात होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, ये हिस्सा ही होता है। और इससे यही पता चलता है कि ए से बी कितना ज्यादा है और बी से सी कितना ज्यादा है। तो 3 हिस्सा इसके पास है, तो ऑब्वियसली सबसे कम है।
बी के पास उससे ज्यादा है, यानी कि उससे ज्यादा है, और सी के पास तो फिर और टॉप में है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार से आपको हल करना है। लेकिन ये तो थोड़ा सा आपको लंबा नजर आ गया। अब इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे तो पहले मूल अमाउंट को तो लिख लीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट को, है ना, 30,000 रुपए लिख लिए। अब जिसका हिस्सा पूछा है यानी कि सी का हिस्सा पूछा तो सी को 7 पे रख लीजिए। अब एक हिस्सा का वैल्यू क्या है, सॉरी टोटल हिस्सा कितना है जोड़ लीजिए, 7 5 12 3 15। अब ये 15 पे यहाँ पर लिख देना है, तो 15 दूनी 30 कट जाएगा और 7 दूनी 14,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको सबका हिस्सा एक एक करके निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा टाइप 2। 5500 रुपए को राम श्याम तथा मुकेश को 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया, तो श्याम तथा मुकेश के रकम का अंतर बताइए। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है कि 3 के बीच तो बांटा गया है इतना इतना अनुपात में, लेकिन दो जने जैसे कि यहां बोला है क्या, श्याम तथा मुकेश के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी जल्दी से सॉल्व करके आप वही ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले तो आप यहां पर लिख लीजिए, देखिए राम, है ना, राम अनुपात श्याम अनुपात ऐसे लिख लीजिए और मुकेश भी लिख लीजिए। तो जो सीक्वेंस दिया रहता है दोस्तों, ये नाम के हिसाब से भी ये सीक्वेंस को आपको जमाना है, यानी कि 2:4:5, यानी कि मुकेश के पास 5 टुकड़ा है, श्याम के पास 4 टुकड़ा है और राम के पास 2 टुकड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मिल गया ना। तो बताना क्या है, तो श्याम और मुकेश के रकम का अंतर बताइए। अब बताइए श्याम और मुकेश के मित्र, इसके पास 5 है, सॉरी श्याम के पास 4 है, मुकेश पास क्या है 5 है, यानी कि 1 का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों, 1 टुकड़े का अंतर है। तो आपको 1 टुकड़ा ही निकालना है, तो यहां पर लिख देना है क्या 5500। 1 टुकड़ा का वैल्यू निकालना है इसलिए 1 लिख लीजिए और टोटल टुकड़े को ऐड कर लीजिए, 5 और 9 2 11, यहाँ पर 11 लिख लिया। 11 5 6 क्या हो जाता है दोस्तों 5500, है ना, 11 5 6 55, 1100 तो 500 एक कम क्या हो जाएगा दोस्तों 500 रुपये। समझ में आ गया। तो ये है 500 रुपये का अंतर। यदि पूछता कि श्याम के पास क्या है मुकेश के पास क्या है, तो क्या करते हैं दोस्तों 5500 इंटू श्याम का रकम, देखिए श्याम का 4 हिस्सा था तो 4 लिखते हैं और यहाँ पर क्या है 11, और 11 5 6 55, ये भी 500 हो जाता है और 5 चौक 20, यानी कि क्या हो जाता दोस्तों 2000 रुपये हो जाता। वही श्याम की बात करते तो क्या हो जाता 5500 इंटू 5 हिस्सा है और टोटल कितना है 11, तो 11 5 6 55, 5 5 6 2500। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर नजर आया 500 रुपये का, है ना, क्योंकि 2000 इसके पास है, इसके पास 2500 रुपया है, तो कितने का अंतर है 500 रुपये का अंतर है। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट निकाल दिया था, यहाँ पर मैंने उसको एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से आपको निकालना है और समझ भी आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं फिर अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा टाइप 3। किसी धन को ए बी तथा सी में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए तथा सी के रकम का योग बी के रकम से 800 रुपये अधिक है तो ए की रकम बताइए। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको कोई धन दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इतना बता दिया है कि ए बी सी में 2:5:7 में बांटा गया और अगर ए और सी के दोनों को पैसा को जोड़ दें तो बी का पैसा से वो 800 रुपये ज्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको वही ट्रिक अपनाना है जिसके पहले हमने अपना रहा था। ठीक है, तो इसमें लिखना क्या है आपको, ए लिख लीजिए बी अनुपात सी हमने लिख लिया और बराबर यहाँ पर लिख लिया 2:5:7। आप बताइए दोस्तों, यहाँ पर बोला है, हाल यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर तो हमको प्रिंसिपल अमाउंट दिया नहीं, कितना कुल पैसा है तो पता ही नहीं है ना, लेकिन एक क्लू आपको दे दिया है कि बोल रहा है कि ए और सी के पैसा को जोड़ दे, है ना, तो बी के जो पैसा से वो 800 रुपये अधिक हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बताइए ए और सी का दोनों का हिस्सा जोड़ ले तो कितना 7 2 9 हिस्सा हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों 9 टुकड़ा, यानी कि 9 टुकड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। समझ में आया। ए और सी का जो हिस्सा है वो क्या है 9 टुकड़ा है और बी का हिस्सा कितना है दोस्तों 5 टुकड़ा है। बी के पास कितना है 5 टुकड़ा है,
है कि नहीं। अब बताइए दोनों के बीच कितने टुकड़े का अंतर है, तो 4 टुकड़ा का अंतर नजर आपको आया, है ना। अब बताइए कि ए और सी का दोनों को पैसा मिला दे तो 4 टुकड़ा ज्यादा हो रहा है किससे, बी से। तो बताइए 4 टुकड़ा का वैल्यू आपको दे दिया है दोस्तों, इसका मतलब 4 टुकड़ा बराबर 800 रुपया है। कितना है, 4 टुकड़ा बराबर 800 रुपया है। यानी कि देख लीजिए 4 टुकड़ा बराबर 800 है तो एक टुकड़ा का वैल्यू क्या होगा, 800 को 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी 8 या 2 सुनो 4 सुनो 4 सुनो, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि एक टुकड़े का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया कितना दोस्तों, 200 रुपया। अब क्या पूछा है आपसे, बताइए ए की रकम बताइए। तो ए के पास टोटल कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है, तो आपको 200 में, यानी कि एक टुकड़ा का हिस्सा 200 रुपया है तो 2 टुकड़े का हिस्सा बराबर क्या होगा, 2 दूने 400 रुपया। समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर है। इसको प्रूव भी कैसे करेंगे देखिए। अब बताइए ए के पास 400 है, यानी कि एक हिस्सा का मतलब 200 रुपया है, तो 2 हिस्से का मतलब क्या हो जाएगा, ए के पास क्या हो जाएगा 400, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए बी के पास 5 है तो बी के मतलब क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि एक हिस्से का मतलब 200 है तो 5 हिस्से का मतलब क्या होगा, 1000। अब सी के पास क्या है, 7 हिस्सा है तो सी के पास क्या हो जाएगा 1400, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए 1400 400 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1800। अब बताइए इससे 800 है कि नहीं है ज़्यादा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं फिर अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की। अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा, टाइप 4। 407 रुपए को ए बी तथा सी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा गया है, तो ए का हिस्सा बताइए। दोस्तों इस प्रकार को जो आपको दिया, देखिए 1/4 बटे के फॉर्मेट में दिया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले हल करने के लिए आपको इसको मूल अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मूल अनुपात में कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम तो यहाँ पर हल लिख लिए, ठीक है, हल करेंगे। अब इसको आपको मूल अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। इसको अंडरलाइन करिए। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम मैंने निकालना सिखाया था, है ना, और ये बटा का जोड़ना भी घटाना भी सिखाया था, वही टाइप का एलसीएम, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इनका एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 60, है ना, क्योंकि 60 वो छोटी से छोटी लेकिन बड़ी संख्या जिससे इस तीनों का भाग चला जाए, वही तो एलसीएम है ना। तो बताइए 4 का पहाड़ा इतना बार पढ़ना है कि 60 से ज्यादा ना हो, तो कितने बार जाएगा दोस्तों, 15 बार जाएगा, 15 बार जाएगा ना। अब 15 का जो जितने बार गया है उसका गुणा ऊपर के साथ करना है, तो 15 बार गया, 4 15 60, है ना, और 15 का मल्टीप्लाई ऊपर से किया तो 15 एकम 15, और इसी को चीज को यहाँ पर लिख देना है, यानी कि 15 हमारा वहां पर लिखा गया। ठीक है, अगला आपको क्या करना है दोस्तों, अनुपात का अनुपात यहाँ पर लिखे ही रहिए, है ना। अब 5 का पहाड़ा इतना बार पढ़िए कि 60 से ज्यादा ना हो। कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 5 60 होता है, उस 12 का गुणा ऊपर वाले के साथ करेंगे तो 12 एकम 12, इसलिए यहाँ पर 12 भी लिख लिए। फिर अनुपात का अनुपात लिख लिए, है ना। अब आपको क्या करना है, 6 का पहाड़ा इतने बार पढ़ना है कि 60 से ज्यादा ना हो, तो 10 बार जाएगा, तो ये हमने 10 लिख लिया, यानी कि 10 का गुणा ऊपर वाले के साथ किया तो 10 एकम 10, यही हुआ। अब ये हमारा जो है मूल अनुपात में बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा निकल के आया 15 अनुपात 12 अनुपात 10। अब यहाँ ऊपर में लिख लीजिए सबका नाम, ये बी और सी, यानी कि ए के पास 15 हिस्सा है, बी के पास 12 हिस्सा है, सी के पास 10 हिस्सा है, और टोटल कितना टुकड़ा हो गया दोस्तों, तो 37 टुकड़ा हो गया। देखिए जोड़ लीजिए 10 12 12 10 20, है ना, सॉरी 12 10 22, और 22 5 27 और 10 37, यानी कि टोटल 37 टुकड़ा किया गया है। किसको, इस 407 रुपये के धनराशि को। ठीक है, अब पूछा क्या है दोस्तों, हमको पूछा है कि ए का हिस्सा बताइए। तो ए का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 407 तो हमने लिख ही दिया, ए के हिस्से में कितना है 15, तो इंटू हम कर देंगे 15, और टोटल हिस्सा कितना है दोस्तों 37, तो यहाँ 37 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे देखिए, कटा देंगे, 37 से कम 37 हासिल है 3, और 37 से कम 37। अब बताइए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एकम 15 के 5 हासिल है 1, 15 एकम 15 1 16, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 165 रुपया क्या है, ए का हिस्सा है 407 रुपये में। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा,
टाइप 5, यदि ए तथा बी की रकम का अनुपात 4:5 है, बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है, यदि ए की रकम 800 रुपया है तो सी की रकम बताइए। अब बताइए इसमें क्या हो गया है, ए तथा बी बनाया है, फिर बी तथा सी बोला है, यानी कि तीनों ए बी सी को कंटिन्यूस ना बोल करके दो खंड में तोड़ तोड़ के बोला गया है। और यहाँ पर तो बी का जिक्र 2 बार आ गया। देखिए ए तथा बी का अनुपात 4:5 है और बी तथा सी का अनुपात 2:3 है। यहाँ पर बी का अनुपात 4 बोला गया, यहाँ पर बी का अनुपात 2 बोला गया। अब तो बड़ा कंफ्यूजन फंस गया रे बाबा, अब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, चलिए इसको ही बनाते हैं एकदम आसान ट्रिक के साथ और समझिए बड़े आसान शब्दों में। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। ए अनुपात बी लिखा है तो आपको ए अनुपात, देखिए ए अनुपात बी अनुपात यहाँ पर सी पूरा लिख ही देना है एक लाइन में। ठीक है दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी ले दिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए ए अनुपात बी के रकम का अनुपात दिया है तो आपको यहाँ पर लिख लेना 4:5, यहाँ पर दिया हुआ है ना। देखिए ए तथा बी रकम 4:5 है, तो इस प्रकार आपको लिख लेना। अब जो दिया है देखिए बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है, तो आपको यहाँ नीचे में लिखना है 2 कितना दिया है 3, इस प्रकार लिखना है और इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। इसको भी हम मेन फॉर्मेट में बनाने वाले हैं अनुपात का, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी कंटिन्यूसली तीनों का मिल जाए एग्जैक्ट रेशियो में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कैसे करेंगे, जब भी आपको इस प्रकार का देखने मिले तो सबसे पहले आपको इसके साथ गुणा करना है। देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 8, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 लिख के आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इस ऊपर वाले का इसके साथ गुणा करना है, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना दोस्तों 5 दूनी 10। अब आपको क्या करना है, इस 5 का गुणा इसके साथ करना है, तो 5 तिया 15, इस प्रकार से आपको कर लेना है। और हो सके जितना ज़्यादा आपको कटा सकते हैं, अगर तीनों एक किसी अंक संख्या से कट रहा है तो आप तीनों को कटा सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ कट नहीं रहा, 2 से कटाएंगे तो 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा, तो इसलिए 8:10:15 ही हमारा क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो अब पूछा क्या है ये देखिए, अब बोला यदि ए की रकम 800 रुपया है। अब बताइए ए 8 हिस्सा तो किसके पास है, 8 टुकड़ा ए के पास है। ठीक है, तो बताइए 8 टुकड़ा बराबर 800 दिया है ना दोस्तों, ए बराबर ए का 8 बराबर क्या है 800 है, तो बताइए सी की रकम क्या होगा, तो बताइए सी का कितना है, तो 15 बराबर क्या होगा, है ना, 15 बराबर क्या होगा, वही वाला 8% बराबर 800, तो 15% बराबर क्या होगा, तो उसी प्रकार ऐसे निकाल सकते हैं। तो बताइए एक हिस्सा बराबर हमारा क्या आ गया, 8 को भाग देंगे जिससे तो क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, तो 15 हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा। समझ में आ गया, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 8 बराबर 800 है तो 15 बराबर क्या होगा, है ना, तो 15 क्या हो जाएगा दोस्तों उधर चल जाएगा, तो 800 × 15 और बटे क्या हो जाएगा 8, तो 8 एक कम यानी कि 800 हो गया, और 15 × 100 यानी कि 1500 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर अगले टाइप के क्वेश्चन की। तो आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की, और अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा टाइप 6, ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 500 रुपया है तो ए की आय बताएं। देखिए एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को अनुपात के सेक्शन में बेस्ट ट्रिक से बनाया जा सकता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको परसेंटेज वाले सेक्शन में नहीं बताया था। यही कारण है कि इसमें आपको ट्रिक से अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जस्ट लाइक इसके जैसे पिछले क्वेश्चन जो बनाए हैं उसी प्रकार से ये बनता है, और ये कैसे बनता है चलिए आइए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको भी आपको क्या करना है, ए अनुपात सी बी अनुपात सी अनुपात में ऐसे रख देना है। ठीक है, अब बताइए ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो सबसे पहले आप देखिए ए की आय बी की आय से बोला ना कि ए जो है 20 से कम है, इसलिए सबसे पहले बी को आप रख लीजिए 100%। मैं बोला था ना कि कोई भी चीज जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो पहले शुरुआती अमाउंट होता है वो क्या होता है 100% होता है। तो बी यदि 100% है तो बताइए दोस्तों ए कितना रहेगा 80% हो जाएगा। ये देखिए 80% हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करना है, अब बोल रहा है कि बी की आय सी की आय से 10% कम है। अब बताइए यहाँ पर बोल रहा है अगर सी अगर 100% तो बी क्या हो जाएगा 90% हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे में लिखना है, यहाँ पर नीचे में लिखना है
अगर C 100% है तो B क्या हो जाएगा दोस्तों 90%। अब आ गया ना उसी प्रकार का A अनुपात B और B अनुपात C वाला कहानी है ना। तो अब क्या करते हैं आपको पता है ना, गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 निया 72, तो ये हो जाएगा 7200। अनुपात का अनुपात आपको लिखते जाना है, 9 इंटू 90 का गुणा 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9000 हो जाएगा, ये है ना। नहीं कम ना, और 3 शून्य ऐड कर दिए, है ना। अब ये क्या 100 का गुणा 100 से करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, आपको पता ही है ये। अब बताइए 2 शून्य 2 शून्य और 2 शून्य कट गया सब में। अब काट सकते हैं क्या, और काट सकता है, देखिए 2 तिया 6 और 2 छक्का 12, अनुपात ये जाएगा आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45, और ये आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50। अब देखिए कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब आपके पास आ गया 36, 45 और 50। अब बोला यदि C की आय 500 रुपया है, अब बताइए C की आय 500 रुपया है, यानी कि 50 हिस्सा बराबर आपके पास क्या है दोस्तों 500 रुपया है। ये 50 हिस्सा है ना, कोई टोटल हिस्सा जितना था उसका 50 हिस्सा, आप कितना हिस्सा हो गया टोटल जोड़ लीजिए। अब ये हो गया आपका 50 हिस्सा बराबर क्या दे दिया है 500, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट दिया नहीं है, लेकिन इतना पता चल गया 50 हिस्सा बराबर 500 रुपया है। तो हमको पूछा क्या दोस्तों A का हिस्सा ज्ञात करना है। तो आप बताइए 50 बराबर क्या है दोस्तों 500 है, तो आपको बताना क्या है 45 बराबर क्या होगा, तो 45 बराबर क्या होगा, बस यही करना है। यानी कि 50% बराबर 500 है तो 45% बराबर क्या हो जाएगा, यही पूछा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 500 इंटू 45, ये 45 और बटे में क्या हो जाएगा 50, ये कट गया 5 दहम 50 और 45 दहम क्या हो जाएगा दोस्तों 450। तो ये 450 रुपया जो है किसका है दोस्तों, 450 रुपया किसके पास है, क्या है A के पास है। A के पास कितनी आय है, A की आय है 450 रुपया। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सभी को बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, है ना। तो चलिए आते हैं फिर अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा, है ना, टाइप 7। अब इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट इस प्रकार से पूछ दिया जाएगा, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है तथा B अनुपात C बराबर 4:5 है तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम जैसे कि पिछले क्वेश्चन को बनाते आए हैं उसी प्रकार इसको भी बनाना है ना। इसमें क्या करना है, आपको वही लिखना है, डायरेक्ट आपको लिखते जाना है A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, अब जैसे जैसा फॉर्मेट दिया उस पर जमाना है। तो देखिए A अनुपात B बराबर क्या दिया दोस्तों 2:3, यहाँ लिख लेना 2:3। B अनुपात C बराबर क्या दिया है 4:5, तो यहाँ पर लिखना 4:5 नीचे में लिखना है, ठीक है। और फिर इसको भी 4:5 लिख देना है ना। तो इसको भी ऐसा करके अपना अंडरलाइन कर लेना है। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है ना, 2 चौक 8 यहाँ पर लिख लेना, अनुपात का अनुपात यहाँ डाल लेना है, 3 चौक 12 इसका इससे गुणा करना है, 3 चौक 12 यहाँ पर लिख लेंगे, अनुपात का अनुपात, 3 पंछे 15 यहाँ पर लिख लेंगे, 3 पंछे 15। ये समझ में आ गया। अब कटता है तो कटाएंगे, लेकिन तीनों को उसी संख्या से कटाएंगे। जैसे एक संख्या से यदि ये 2 से कटता है तो इसको भी सभी को हमको 2 से कटाना है, और नहीं कट रहा है तो नहीं कटाना है, वैसे कि वैसे रख देना है। तो देखिए यहाँ पर 2 से कटा रहे हैं तो 2 से तो 8 और 12 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा, इसलिए ऐसा कैसा रहेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8:12:15, यानी कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा आपका 8:12:15। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं फिर अगले टाइप के क्वेश्चंस की। तो आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की, और अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता होगा एग्जाम में, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा 4:13, ये जो बीच का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है यही समानुपात है ना। तो 4:13 समानुपात 64 क्या होगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह में कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पर हल करने के लिए आपको करना होगा दोस्तों, ये समानुपात का मतलब बराबर होता है, याद रखिएगा बराबर, यानी कि 4/13 बराबर 64 क्या होगा ये करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्वेश्चन को यही करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करने पर क्या होगा दोस्तों, देखिए 13 उस साइड चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि लिखा जाएगा 64 × 13 और बटे में आ जाएगा दोस्तों 4। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, और इसका क्या कर लेना है, कटा लेना। तो देखिए 4 × 1 = 4 और 4 × 6 =
24 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देता 13 इससे गुणा करना है तो 3 छक्का 18 की 8, हासिल लाई 1, 3 एकम 3 1 4, ये हो गया। अब यहाँ पर 16 हो जाएगा, है ना। तो 8 का 8, 6 4 10 की 0, हासिल लाई 1 और 2, यानी कि 208। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा आंसर निकल के 208 हो जाएगा। यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। अब देखिए यहाँ पर आ गया 208, क्या आ गया 208। कभी कभी देखिए आपको ये अंक पूछा गया था, कभी कभी यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं बोलूँ कि आपको यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, कभी बोल दिया 4:13 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 208 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे। देखिए हमने जैसे भी 64 मिटाया है, यहाँ पर हमारा 64 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4/13 बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क ऊपर हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा आपका 208 हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, 208 इधर चले जाएगा, है ना। 208 इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 208 और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों 13, है ना। अब बताइए क्या हो जाएगा, तो 13 एकम 13, है ना, 13 एकम 13 और बचा क्या दोस्तों यहाँ पर 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 एकम 13, यहाँ पर बच गया और यहाँ पर 6 हो गया, यानी कि ये हो गया 7 हो गया 78 हो गया और 13 छक्का 78 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास का क्या मिल के आ गया 16 × 4 और बराबर क्या हो जाएगा 64। तो देखिए जो 64 हमने मिटाया था वो 64 हमको वापस प्राप्त हो गया। अब मैं बोलूँ कि ये मिटा दूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये नहीं है, ये 4 नहीं है, 4 की जगह हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम तो 64 लिए थे, 64 के यहाँ पर रख देते हैं। देखिए अब मैं इस अंक को निकाल रहा हूँ, यहाँ पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, क्योंकि 4 को मिटाएं तो 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क बटे 13 और बराबर हो जाएगा 64/208, ये हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, ये तो उधर चला जाएगा, ये 13 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 64 × 13 और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों 208 आ जाएगा। अब बताइए अभी कटाए थे ना 13 एकम 13, 13 छक्का 78, ये हो गया कट गया 13 एकम 13। अब बताइए 16 एकम 16, 16 चौक 64, निकल के आ गया क्या 4, हमारा आंसर निकल गया 4। देखिए जो 4 मिटाए थे वही 4 वापस आ गया। तो इसी प्रकार से इस चारों नंबर से खेला जाता है दोस्तों एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से अनुपात का पहला पार्ट हमने कवर किया। अब आने वाले टाइपों को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।